हेलो भाई और बहनों, मैं डॉक्टर यशु खान, चिड़ियाखाना रायबरेली, अपने कैमरामैन मास्टर शाहनवाज और अपने मिनी मास्टर मक्की के साथ में आपके बीच में सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। नई खोज को लेके आपके बीच में मैं उपस्थित हुआ। बीच में कुछ हालात ऐसे रहे जिसकी वजह से आपको मैं सेवा नहीं दे सका। मैं आपके बीच इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों, मेरी कुछ राय है, मशवरा है। हम सोचते हैं आप कुछ शेयर करें और आप उसमें थोड़ा तवज्जो फरमाएं, उसको गौर करें और उस पर अमल करें। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल कोविड फिर से पैर अपने फैलाने लगा है और ये बीमारी ऐसी है जो हम लोग देख चुके हैं। ना तो हम अपने घर वालों को देख पाए हैं और ना वो हमको देख पाए हैं। और ऐसे हालात में जो वैक्सीनेशन सरकार करवा रही है, हमारी आपसे इल्तिजा है, दरख्वास्त है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि अपने पूरे परिवार का वैक्सीनेशन करवाइए, अपने मोहल्ले वालों का वैक्सीनेशन करवाइए। ये आपके हित में है। जो लोग र्यूमर उड़ा रहे हैं कि इससे नुकसान हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी बात में या कोई और वजह इसकी हो सकती है, चाहे शुगर का मरीज़ हो, चाहे दिल का मरीज़ हो, चाहे दूसरी बीमारी का मरीज़ हो। अपने डॉक्टर से सलाह लेके मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग अपना वैक्सीनेशन करवाइए और कोविड को देश से भगाने में मदद करिए। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि आम तौर पे आजकल देखने में आ रहा है कि लोग थकान की कंप्लेंट करते हैं और चलते फिरते नहीं बनता है, थक जाते हैं, काम करते हैं। महिलाएं, हमारी माँ बहनें कहती हैं किचन में काम करते हैं, अगर हम थकान आ जाती, झाड़ू लगाते थकान आ जाती। तो दोस्तों, इसकी एक वजह है कि खून की कमी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और उसकी कई वजह हैं खून की कमी। भाइयों बहनों, इसमें इसकी तमाम वजह हैं जिसकी वजह से खून की कमी आती है। और उसमें जैसे पेट में आपके कीड़े हो जाएंगे और आपको महसूस नहीं होगा कि हमारा खून कम हो रहा है। आप महिलाओं के लिए रक्तस्राव ज़्यादा हो जाता है, दांत से खून बह जाता है, पाइल्स की शिकायत होती है, बवासीर की, उसमें खून बह जाता है। इसकी तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी को खून की कमी हो जाती है और उसको अंदाज़ा नहीं होता। इसकी मैं आपको बहुत मोटी पहचान बता देना चाहता हूँ कि आप अपनी जीभ अपने शीशे के सामने ले आइए और बाहर निकाल के देखिए शीशी आपकी टंग का कलर, आपकी जीभ का कलर कैसा है। आपकी आईलिड्स जो अपने ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पलक जो है आपके नीचे के, इनको आप देखिए शीशे के अंदर। अगर ये चीज़ें आपको सफ़ेद दिखती हैं या हल्की गुलाबी दिखती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको खून की कमी है। और अगर ये रोजी हैं तो कम खून कम है, अगर सफ़ेदी है तो ज़्यादा खून कम है, और लाल है तो खून की कमी नहीं है। अब इसकी पूर्ति के लिए मैं आपको अपना देसी नुस्खा बता रहा हूँ जिसको आप इस्तेमाल करिए और करते भी हैं आप लोग। लेकिन इन सब चीज़ों में थोड़ा अमल करिए। सबसे अच्छा खून का मैन्युफैक्चरर, खून के मैन्युफैक्चरर की मशीन गुड़ सबसे अच्छी औषधि है जो हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है, जिसमें तमाम लोगों को इसका ज्ञान है, बहुत से लोगों को नहीं है। मैं उनसे शेयर करना चाहता हूँ। बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि रात में सोते समय थोड़ा गुड़ खाना चाहिए तो हाजमा अच्छा होता है। हमारी माँ बहनें के यहाँ जब पोता पोती होते हैं, नाती नवासे होते हैं, तो हमारी माँ बहनें अपने बहू बेटी को गुड़ में काजू किशमिश और तमाम चीज़ें बना के देते हैं। अब आजकल की लड़कियां तो मॉडर्न हैं, तो वो बहुएँ कहती हैं कि हम गुड़ नहीं खाते हैं, हम तो शक्कर खाते हैं, हमारे मम्मा ने कभी गुड़ नहीं खिलाया। तो मम्मा ने भूल की है, अब इस मम्मा की बात मानो, ये मम्मा तुम्हारी सेहत के लिए है, उसमें आप गुड़ खिलाती हैं। गुड़ एक्चुअली गुड़ आप खिला रही हैं अपनी बहू को, क्यों खिला रही? आप सासू अम्मा की सासू अम्मा ने खिलाया था, उनकी सासू अम्मा ने उनकी सासू अम्मा को खिलाया था, और इस तरह से गुड़ का रिवाज चल गया। लेकिन सही बात यह है, जो जानते हैं पढ़े लिखे लोग हैं उसको समझते हैं, गुड़ एक खून का मैन्युफैक्चरर है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। उसके लिए मैं आपको और दो तीन चीज़ें बताता हूँ कि जैसे अगर आप गुड़ है, आप इसका रस जब निकालते हैं तो हरे कलर का होता है, जब रख देते हैं तो काला हो जाता है। आप अनार का जूस निकालते हैं, हरा होता है, काला हो जाता है बाद में। आप पालक की भाजी और दूसरी भाजियाँ पकाते हैं, हरे रंग की पकाते हैं, ब्लैक में पक के निकल जाती हैं, तो वो जलती नहीं है। उनका जो खून बढ़ाने की शक्ति है वो आपको शो कर रही है। आप आम काटिए, आप सेब काटिए, आप अनार का जूस निकालिए, इन चीज़ों में आप थोड़ी देर बाद कालक आ जाएगी। केला छीलेंगे, कालक आ जाएगी। इसका मतलब ये खून बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए आयरन के सोर्स हैं जो आपके शरीर को फ़ायदा पहुंचाएंगे। और हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग इस पर अमल करिए, गुड़ खाइए, थोड़ा गुड़ ज़रूर खाया करिए।
दूसरी बात, एक आध दो बार और हमारी बात हुई है कि आपको जो है खांसी बहुत, आजकल माहौल भी वो ऐसा है, वायरस का इन्फेक्शन है, सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी हमारी खांसी ठीक नहीं होती है। हमने आपको बताया था कि 50 ग्राम गुड़ जो है वो गर्म करिए तवे के ऊपर, जब वो पानी की तरह हो जाए तो उसमें अदरक, एक अदरक की गांठ जो है 50 ग्राम 100 ग्राम गुड़ के अंदर डाल के उसको चलाइए, और थोड़ी पीपली, जो काली पीपली होती है, उसको पीस के 3-4 पीपलियों का पाउडर उसमें छिड़क दीजिए और आप उसको एक शीशी में भर लीजिए। और जब खांसी आती है दिन में 3-4 बार 2 गांठें अदरक की निकाल के जो आपने काट के डाली हैं उनको मुंह में डालिए और धीरे धीरे चबा के खाइए। वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, खांसी में आराम होगा। पानी बहुत जल्दी ना पीजिए, गुनगुना पानी पिए। एक चीज़ और मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ कि आजकल पैरों में छोटे भाइयों बहनों, एक और मैं आपको राय देना चाहता हूँ कि आजकल डेंगू के केसेस भी बहुत आ रहे हैं, और डेंगू का जो मच्छर होता है वो 1.5 फीट से 2 फीट के ऊपर तक उड़ता है। उसके बाद में जो है उसकी ताकत नहीं ऊपर आने की, और वो आजकल पैरों में काट रहे हैं, लोग बैठे बैठे खुजलाते रहते हैं। हो सकता है उसमें कोई डेंगू का मच्छर आपको काट ले, भगवान ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसी मुसीबत आप पे आए, लेकिन फिर भी आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। इसके लिए मेरी एक राय है आपसे कि गरी का तेल जो है पंजों में, तलुए में और घुटने तक लगाइए, उसको मत लीजिए थोड़ा सोते समय, खास तौर से दिन में लगाएं तो बुरी बात नहीं है। एक ये राय मेरी है। दूसरी राय ये है कि आजकल सादे हल्के फुल्के बुखार में भी जो है हमारे खून के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स भी खून का हिस्सा है जो बीमारी की वजह से कम हो जाता है, और इसमें ये ज़रूरी नहीं कि आपको डेंगू हो, साधारण बुखार में भी आपको जो है प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारी राय ये है कि जब आपको कमजोरी लगे और आपको महसूस होता है कि हमें चक्कर आ रहे हैं, हमें थकान हो रही है, हमें काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो बगैर जांच के भी आप जो है हमारी राय माने कि सेब, पपीता, अनार, पपीते के कोपल की पत्ती, उसका जूस निकाल के 2 चम्मच सुबह शाम पिएँ, 1 गिलास सुबह शाम बकरी का दूध पिएँ, तो प्लेटलेट से आपको बहुत आराम होगा। प्लेटलेट्स आपके ठीक हो जाएंगे और कमजोरी आपकी खत्म होगी। दूसरी बात यह है कि कई मरतबा हमने आपको कमर दर्द, जोड़ों के दर्द के तेल के बारे में बताया है। इसमें कुछ तेलों के नाम हैं जो आपको बाज़ार में बने बनाए मिल जाएंगे, इनका सिर्फ मिश्रण करना है आपको, जो मैं अपनी एडवाइस आपको दे रहा हूँ। इसमें गंधपुरा का तेल लीजिए आप 20 ग्राम, और महानारायण तेल ने 30 ग्राम, और कपूर का तेल लीजिए 5 ग्राम, और पंचगुण का तेल लीजिए आप इसमें 15 ग्राम, और महामास का तेल लीजिए, और तिल का तेल 15 ग्राम। इनको सबको मिश्रण कर लीजिए आप, और मिला के शीशी हिला लीजिए, एक शीशी में रख लीजिए। और मांसपेशियों का दर्द हो, पिंडली का दर्द हो, कमर का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, इसमें ये बहुत मुफीद है। इसकी हल्की हल्की मालिश करिए, और मालिश करने के बाद अपना कपड़ा ढक दीजिए। ऊपर वाला अगर चाहेगा, अल्लाह और ईश्वर की अगर राय होगी, तो अल्लाह ईश्वर अलग नहीं है, एक ही बात है, अल्लाह और ईश्वर की राय होगी तो आपको आराम मिलेगा, इसमें बहुत फ़ायदा होगा। हम आपसे बीच बीच में मिलते रहते हैं। हमें दुख है कि पिछले हफ्ते हम आपके सामने हाजिर नहीं हो सके, उसके लिए हम फिर आपसे माफ़ी चाहते हैं। और हमारे प्रोग्राम अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना भेजें, लाइक करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे पीछे हमारे दोस्तों ने हमें बताया था तेल बनाने में उनको दिक्कत हो रही, मैंने उनको फिर बाद में भी राय दिया है, और तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे डालिए और हमें बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है या हमें क्या कमी है, आप उसे बताइए। आप मेरी कमी बताओगे या मेरी हौसला अफजाई करोगे तो मैं दोनों चीज़ों में आगे बढ़ूँगा, और अगर कमी बताओगे तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।